आज जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। साल 2018 करीब 24-25 साल की श्रद्धा मुंबई की एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जिसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में 27 साल के आफ्ताब नाम के लड़के के साथ हुआ। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपने माँ के साथ रहता और उसके पिता अलग रहते थे। घर की इन्हीं हालतों के कारण श्रद्धा मेंटली बहुत इमोशनल रहती है। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम के बाद खुशी महसूस हुई थी और आफ्ताब उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करता रहता था। वो धीरे धीरे आफ्ताब के नजदीक आने लगी थी और कुछ समय में दोनों को बेहद प्यार हो गया था। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर ही दोनों ने डिसाइड कर लिया वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। साल 2019 से दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में एक किराए का कमरा ले लिया था। लेकिन श्रद्धा के पेरेंट्स आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू थी। इसलिए उन दोनों को एक साथ रहने के लिए मना करते हैं। मगर श्रद्धा बिल्कुल जिद पर अड़ी रही। उसने अपने माँ को ये तक कह दिया कि वो अपने परिवार के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और उसके लिए अब आफ्ताब ही सब कुछ है। उसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे थे। श्रद्धा ना ही उनसे मिलती जुलती है, ना ही उन लोगों का फोन उठाती। अपनी बेटी की खोज खबर उसके सोशल मीडिया से लिया करती है उसके माता पिता। ऐसा चलते चलते अब 1 साल बीत गया था। अब श्रद्धा की माँ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ समय में टेंशन की वजह से श्रद्धा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर श्रद्धा अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए पहुँची और वहीं वो अपने पापा से मिली। अपनी माँ को खोने के बाद श्रद्धा को अब बुरा लगने लगा था और इसीलिए श्रद्धा अपने पापा से फोन पर बात करना शुरू कर दी। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने अपने पापा को बताया कि आफ्ताब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और कभी कभी श्रद्धा को खूब मारता पीटता है। ये सुनकर श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को घर बुला लिया। श्रद्धा भी आफ्ताब की ऐसी हरकत देखकर चुप नहीं बैठी और वापस अपने घर चली आई। लेकिन आफ्ताब ने अपनी इस हरकत के लिए श्रद्धा से माफी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ करके सब कुछ भूला जाना ही ठीक समझा। वो वापस आफ्ताब के साथ रहने लगी। दोनों ने जल्दी फैसला कर लिया वो मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। करीब 1 महीने तक वो हिमाचल के कई जगहों में घूमते रहे और 8 मई 2020 को दोनों ने दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। श्रद्धा कई महीनों तक अपने पिता से सिर्फ सोशल मीडिया पर ही टच में थी। उसने वापस अपने घर पर कॉल करना बंद कर दिया था। जब भी कभी उसके पापा कॉल करते तो श्रद्धा फोन नहीं उठाती थी और फोन काट के वो सिर्फ मैसेज कर देती थी कि मैं बिजी हूँ। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा की अपडेट आना बंद हो गई थी। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। उन्होंने आफ्ताब को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन अक्सर बंद होता है। इसलिए आखिर में श्रद्धा के पिता ने पुलिस का सहारा ही लेना सही समझा। वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर पहुंच गए। इसके बाद श्रद्धा को ढूंढते हुए वो मुंबई से दिल्ली चले गए। श्रद्धा की केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। श्रद्धा के पापा ने पुलिस को बताया श्रद्धा बहुत दिनों तक आफ्ताब से शादी करने की बात कर रही थी, मगर आफ्ताब उससे शादी करने को राजी नहीं था। श्रद्धा के पापा को शक था आफ्ताब सिर्फ उसकी बेटी को फायदा उठाना चाहता है। जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उसे पता चला श्रद्धा काफी दिनों से मिसिंग है। आसपास के लोगों ने बताया दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से ही आफ्ताब अकेला रहा करता है। पड़ोसियों ने ये भी बताया श्रद्धा जैसी दिखने वाली एक लड़की शुरू में घर में रहती थी, लेकिन काफी समय से वो आफ्ताब के घर में नहीं आई है, बल्कि वहाँ अलग अलग लड़कियाँ वहाँ आती रहती है और रात भर आफ्ताब के घर में ही रहती है। ये सब सुनकर आफ्ताब पर शक काफी बढ़ गया था। एक दिन पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया था। फिर इस केस की पूरी कड़ी खुलने लगी। पुलिस ने जब आफ्ताब की घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके फ्रिज से अजीब से मीट के टुकड़े मिले। टेस्ट करने पर पता चला वो सारे टुकड़े इंसान के हैं। पुलिस ने छतरपुर के सारे जंगल एरिया में स्नाइपर डॉग के जरिए जब छानबीन की तो उन्हें पास के एक जंगल से उसी इंसान के और भी टुकड़े मिले। जब आफ्ताब से इस बारे में पूछताछ की गई तब पुलिस को वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच बताया। उसने कहा दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोंट कर मार दिया था।
मगर परेशानी की बात ये भी थी, आफ्ताब के पास दिल्ली में कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था वो लाश को ठिकाने कैसे लगाएगा। इसके बाद आफ्ताब मार्केट गया और वहाँ से ये कायरी और ढेर सारे औजार लेके आया। उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया और डस्टबिन बैग में अलग अलग टुकड़े को भर के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद वो रोज रात को खाना खाने के बाद वॉक पर निकलता और छतरपुर के एक जंगल में टुकड़े को फेंक आता है। इस केस से हैरानी वाली बात ये निकल कर आई, आफ्ताब के लिए ये सब बहुत नॉर्मल हो चुकी थी।